अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ अरीशा आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल बीबीएम एस्ट्री विद अरीशा आसिफ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन द बिज़नेस पोर्टफोलियो। ठीक है जी, पिछली क्लासेस के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमारी बिज़नेस पोर्टफोलियो के ऊपर बात हो गई थी कि बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात की थी। अब आज जो है इसके ऊपर हम पूरा इन डिटेल बात करने वाले हैं कि किस तरह से पूरा बिज़नेस पोर्टफोलियो आपका डिज़ाइन किया जाता है विद ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है? अच्छा, हमारे पास सबसे पहली हेडिंग आती है बिज़नेस पोर्टफोलियो। अब बिज़नेस पोर्टफोलियो होता क्या है, जो मैंने पिछली लेक्चर में भी बताया था। बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या होता है? बिज़नेस पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिज़नेस एंड द प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी। कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स जो भी हैं, आपके जो भी बिज़नेस हैं, उनकी जो कलेक्शन है उसको आप बिज़नेस पोर्टफोलियो कहोगे। ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। ज़ाहिर है, जब आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो है तो उसका एनालिसिस भी करना होगा। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि कंपनी अपनी सब प्रोडक्ट को चेक करती है। ठीक है? कौन-सा चल रहा है, कौन-सा नहीं चल रहा है, फिर उसको पूरा वो मेजर एनालिसिस करती है कि भाई कौन-सा जो है वर्किंग कंडीशन में है, किस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए, और किसको हमें जो है वो हटा देना चाहिए, एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी पोर्टफोलियो एनालिसिस के थ्रू निकल के आती हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि भाई एनालाइज़ द करंट बिज़नेस पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो को एनालाइज़ किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले आप आइडेंटिफ़ाई करते हो कि भाई आपके एसबीओएस क्या हैं, ठीक है? मतलब कौन-कौन सी प्रोडक्ट या आप बिज़नेस जो है वो करना चाह रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद आप चेक करोगे, सेकंड है एक्सेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स वेरियस एसबीओएस। इसके अंदर क्या है कि उनकी अट्रैक्टिवनेस चेक करो। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसकी अट्रैक्टिवनेस क्या है? क्या वो ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है या ज़्यादा ग्रोथ उसके अंदर आ रही है? इस हिसाब से आपने उसको चेक करना है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि किसको आपने सपोर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो आपकी 2 प्रोडक्ट थी उनका आप एसबीओएस लेके आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो, ये पूरा प्रोसीजर कर रहे हो। एंड में आप डिसाइड करते हो कि मुझे एक जो प्रोडक्ट है उसको ड्रॉप करना है, दूसरी प्रोडक्ट को उठाना है, मतलब इन्वेस्ट करना है उसके अंदर, ठीक है? तो इसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि मेरी कौन-सी प्रोडक्ट इन चल रही है, किसके अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके अंदर नहीं करना चाहिए। डिसीज़न मेकिंग के अंदर इसके अंदर आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, एक आपका 4 पीस मेरा एक लेक्चर है, वो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज़ अ मार्केटर, आपको पता होनी चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है? एज़ अ मार्केटर स्टूडेंट आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये वाला भी उनमें से एक है, जिसके अंदर आपका है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इसको इन शॉर्ट बोला जाता है बीसीजी मैट्रिक्स। आपने बहुत सौ ने नाम सुना होगा, बहुत सौ ने नहीं सुना होगा, बहुत सौ के लिए नया होगा ये। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जो है बेसिकली आपका पोर्टफोलियो प्लानिंग, पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। एक मेथड है जिसमें कंपनी एसबीओएस को इवैल्यूएट करती है बेस्ड ऑन द 2 फैक्टर, दैट इज़ ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपका जो मेजरमेंट करती है कंपनी, वो इन 2 के ऊपर करती है। ज़ाहिर है, जब आप कंपनी चलाते हो तो इन 2 चीज़ों से ही आपकी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पता चल सकता है ना, कि भाई आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, नहीं ग्रो कर रही है। आपको जो है वो प्रॉफ़िट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि मार्केट ग्रोथ, ठीक है, मीन्स आप कितना फास्ट जा रहे हो मार्केट के अंदर, मार्केट शेयर मीन्स आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है उस चीज़ से, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि किस तरह से है, क्या इसके एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है, क्या इसके वाई एक्सिस में लिखा हुआ है, सब कुछ आपने अच्छे से इसका याद कर लेना है। यानी इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट उठाएँगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या सीन हो रहा है इसके अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार प्रोडक्ट पे आते हैं हम। ठीक है जी? अच्छा जी, अब पहले तो इसका नाम मैंने बता दिया कि भाई आप इसको जो है वो, एक तो इसका नाम है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स और उसको आप इन शॉर्ट बोल सकते हो बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं, वो ये हैं। फर्स्ट वाली हम लेते हैं स्टार। स्टार के अंदर अब आप देख सकते हो, ये देखो ये आपके पास हाई है, ये रही स्टार प्रोडक्ट आपकी, ठीक है? ये आपके पास हाई है। अच्छा, एक और चीज़, जो ये आपका क्या मेजर कर रहा है, बिज़नेस पोर्टफोलियो मेजर कर रहा है। अब इसके अंदर आप अपना कोई बिज़नेस भी डाल सकते हो, उसको लेके भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो, आपने कोई प्रोडक्ट भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ को आपको इवैल्यूएट करना है, आप इसके अंदर डाल के कर सकते हो, ठीक है? अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी प्रोडक्ट की बात ही कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो, जो आपकी प्रोडक्ट है, आप बोल रहे हो कि भाई मेरी प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट है। अब आपने किस तरह से बोला, आपको रीज़निंग भी देनी पड़ती है ना कि भाई क्यों बोला आपने। तो ये देखो, ये हाई लिखा हुआ है, ये हाई लिखा हुआ है। अब क्या है, मार्केट शेयर इसका हाई है और मार्केट ग्रोथ भी इसकी हाई है।
ठीक है, मीन्स वो आपके स्टार प्रोडक्ट है, आपको किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, ये वाली प्रोडक्ट आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी ही देगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ फूड पांडा ले लेते हैं, ठीक है। फूड पांडा क्या है? वो एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी आपको दी हुई है, तो क्या हो रहा है, इससे मार्केट ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो कि हाई है। उसके बाद आपके पास आता है फूड पांडा का शेयर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है, जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, अब एज़ ए इन्वेस्टर आप क्या बोलोगे? एज़ अ सेफ साइड आप किस पे जाना चाहोगे? आप बोलोगे भाई जब सब चीज़ें ही हाई हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, प्रॉफ़िट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैं इसके अंदर ही इन्वेस्ट करूँगा। तो जी हाँ, जब आपको पूरा प्रॉपर चांस दिख जाए कि भाई एज़ अ बिज़नेस ओनर या एज़ अ इन्वेस्टर, तो आप किस में जाओगे? आप ये जो आपकी स्टार प्रोडक्ट है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। अब स्टार प्रोडक्ट तो आपको मिल गई एज़ अ बिज़नेस ओनर, ठीक है भाई, मेरी स्टार प्रोडक्ट क्या है? अब स्टार प्रोडक्ट को ऐसा नहीं है कि आपने उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसको ऐसे छोड़ दिया। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहना ताकि वो स्टार प्रोडक्ट बनी रहे। ये ना हो कि वो आहिस्ता-आहिस्ता कैश में चले जाए, फिर क्वेश्चन मार्क में जाए, फिर डॉग में चली जाए, या डायरेक्ट ही जो है वो क्वेश्चन मार्क में चली जाए। इस तरह से नहीं करना, आपने उसको कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पे आ जाते हैं कैश काउ। कैश काउ के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई लो ग्रोथ है आपकी, ये देखो लो ग्रोथ, और फिर आपके पास क्या है, हाई मार्केट शेयर। अब क्या है कि मार्केट जो है वो आपकी स्लो है, लेकिन आपका मार्केट शेयर जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कैश काउ की बात कर रही हूँ, मीन्स आपको वो जो प्रोडक्ट है वो रेवेन्यू तो जनरेट करके दे रही है, लेकिन मार्केट में इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ वो किसी तरह से वो आपको दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लक्स की, या लक्स नहीं, सर्फ एक्सेल ले लेते हैं, ठीक है। सर्फ एक्सेल क्या है, सर्फ एक्सेल अभी उसकी जो ग्रोथ है वो मार्केट स्टेबल चल रही है, ठीक है। लो मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउनफॉल पे चली गई, लो मीन्स बिल्कुल एवरेज या मीडियम आप समझ लो, ठीक है। मार्केट स्टेबल चल रही है आपकी, ग्रोथ जो है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपकी जो मार्केट शेयर है, ठीक है, मार्केट शेयर आपका क्या चल रहा है, आपका जो ज़ाहिर है सर्फ एक्सेल किसी से भी बोलो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सर्फ एक्सेल कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपकी जो सिंपल है कि आपकी जो प्रोडक्ट है कैश काउ नाम से ही पता चल रहा है, ये आपको पैसा जनरेट करके देती है, ठीक है, लेकिन इसकी मार्केट में इतनी ज़्यादा हाइप नहीं होती जितनी इसकी होती है मार्केट शेयर मीन्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क के अंदर हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास हाई ग्रोथ है, ठीक है, हाई ग्रोथ, ये रहा हाई ग्रोथ, हाई लिखा हुआ है, ग्रोथ ये है एक्स एक्सिस, और फिर आपके पास सॉरी वाई एक्सिस पे आपका हाई ग्रोथ आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास लो शेयर, ये रहा लो मार्केट शेयर आपके पास आ रहा है। अब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होंगी जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप अभी उसका मार्केट शेयर तो डेवलप ही नहीं हुआ है, वो ग्रोथ पे ही बिलीव रखेगा कि भाई उसकी अगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो रही हैं, तो मीन्स ग्रोथ तो उसकी अच्छी है, लेकिन अभी उसका मार्केट शेयर इतना नहीं बना, वो इतना फेमस नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क में अभी आ गया है कि वो अभी क्वेश्चन मार्क है यार, ये भी कैश काउ है, ये स्टार में है, अभी कुछ उसका वो नहीं पता, क्योंकि वो अभी तक के फेमस ही नहीं हुआ, लोगों को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि यहाँ आप सोचो कि यार मुझे ये वाली प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए, इस स्टेज पे आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है डॉग। डॉग के अंदर दोनों चीज़ें लो हैं, मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ रेट भी लो है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट आती हैं, वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, जो अब नहीं चल रही हैं, जो किसी काम की नहीं है। इसके अंदर अगर आप बोलो तो नोकिया ले लो आप, ठीक है, जो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुके हैं, जो चली नहीं रही, जिनकी डिमांड ही नहीं एग्जिस्ट करती, वो वाली प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएंगी लो के अंदर, वो आपकी डॉग प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको आप एक्सक्लूड कर चुके हो या फिर वो आपके पास बस ऐसी पड़ी हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ज़ाया है, आपको ये क्लियरली पता है, ठीक है। इसे इस प्रोडक्ट को जो है वो बंद करना बेटर होता है, और ये बार बार आप करते रहते हो, ऐसे नहीं कि आपने कंपनी स्टार्ट हुई और आपने तब कर लिया, ऐसा नहीं है, आप इसको बार बार करते रहते हो, कि ज़ाहिर है आप प्रोडक्ट को मतलब मार्केट एक्सपेंड भी तो कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी तो कर रहे हो, ठीक है। तो साथ साथ ये आपका चलता रहता है, और उससे आप पता करते रहते हो कि भाई मेरी स्टार प्रोडक्ट कौन सी चल रही है, मेरी कैश काउ कौन सी है, मेरा क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट कौन सी है, मेरी डॉग प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। इसी तरह आप अपना बिज़नेस भी रख सकते हो कि भाई मेरा कौन सा बिज़नेस है, लेट्स सपोज़ आप लोग जो है, आप में से कोई एक जो है वो 3-4 बिज़नेस का मालिक है, ठीक है, तो उसके अंदर ये रख सकता है कि भाई मेरा स्टार कौन सा बिज़नेस चल रहा है, कैश काउ मेरा कौन सा बिज़नेस है, क्वेश्चन मार्क में कौन सा है, और डॉग में कौन सा जा रहा है, जिस पर मुझे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्टी इन एसबीयूएस। अब इसके अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर मसला ये होता है कि आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है कि आप कौन से एसबीयूएस में जा रहे हो। अच्छा आई थिंक चलो मैं अभी एसबीयूएस के बारे में बताती हूँ क्या होता है। पहले हम चलते हैं एसबीयूएस की अपनी, 1 मिनट।
वेल एसबीओएस के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ ऐसे ही कि एसबीओएस हमारे पास होता क्या है, एसबीओएस होता है स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट, ठीक है? अब स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट क्या होता है, ये ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट जो आपके बिज़नेसेस होते हैं, उनको आप अपना जो है वो मेजर कर रहे होते हो, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि भाई आप जो है वो मतलब लेट्स सपोज़ आपके जो हैं वो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं या 2-3 बिज़नेसेस हैं, तो आप उनको अलग-अलग मेजर करोगे। ये नहीं कि अगर आप बोलो मेरा क्लोथिंग है तो आप उसको पूरा एक लेके चल लो। क्लोथिंग के अंदर से भी आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग जो है वो कॉम्पिटिशन चल रहा होगा आपका, अलग स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो हो रही होंगी। तो इसलिए हर एक चीज़ का अलग एसबीओएस होता है। अगर आप अलग स्ट्रैटेजी और अलग कोई चीज़ उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो एसबीओएस भी उसका अलग बनेगा। अगर आप सेम चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो तो एसबीओएस एक बन सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है? अच्छा जी, अब इसके अंदर हम दोबारा अपनी उसी स्लाइड पे आ जाते हैं इसी पे, ठीक है? अब हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है कि एसबीओएस को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई मुझे एसबीओएस कौन-सा लेना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ वुमेन वियर का मैं बनाती हूँ एसबीओएस या मैं कैजुअल ड्रेसेस का एसबीओएस बनाती हूँ। तो इसका जवाब ये है कि भाई प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ मैं, ठीक है? अगर आपके पास बोला जाए कि भाई वुमेन्स वियर है, कैजुअल ड्रेसेस हैं, ठीक है? अगर मैं इन दोनों को एक कंसीडर करूँ या अलग-अलग बनाऊँ, तो अलग-अलग तब होगा जब इनकी टारगेटिंग अलग होगी, ठीक है? अगर आपकी टारगेटिंग जो कॉम्पिटिशन है वो सब कुछ सेम चल रहा है, तो आप बिल्कुल इनको सेम रख सकते हो, ठीक है? एसबीएस इनका सेम बनाओगे, लेकिन अगर नहीं, तो इनका अलग आप इनकी मेजरमेंट लोगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है कि भाई डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? क्योंकि डेटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसको एनालाइज़ करने में टाइम लगता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि भई आप और ऐसा नहीं है कि मार्केट शेयर जो मार्केट ग्रोथ की मैंने बात की है, वो मेज़र करना एज़ सच इतना आसान है। पूरा टाइम कंज़म्पशन होती है उसके पीछे कि भई पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज़ किया जा पहले क्लीन किया जाता है, फिर एनालाइज़ किया जाता है। तो इस तरह से फिर आपको पता चलता है और तब भी एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं पता चलते मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ के, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास आता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, सर्वे किए जा रहे हैं, मार्केट रिसर्च की जा रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सब फ्री में है, इन सब पे भी पैसा लगता है, ठीक है? आप नॉर्मल नॉर्मल जो अपनी कंपनी वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कर रहे हो तो उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी उस पे पैसा लगा रही होती है। आपकी रिसर्च ऐसे ही नहीं नॉर्मल हो रही होती, उस पे पूरा प्रॉपर पैसा लगता है उस कंपनी का, ठीक है? फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट है फोकस ऑन करंट बिजनेसेस नॉट फ्यूचर प्लानिंग। इससे क्या होता है कि ये सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन देखता है, ठीक है? फ्यूचर ट्रेंड्स को इग्नोर कर देता है। जो हमारा एसबीओएस है और जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है, ये हमारा प्रेजेंट जो हमारी प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा होता है, इस तरह से मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? आपको अभी पता है ना कि भाई आपकी डॉग प्रोडक्ट कौन सी है, आपको अभी पता है कि आपकी स्टार प्रोडक्ट कौन सी है। आप ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि मेरी 10 साल बाद ये प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट होगी, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये आपका लेटेस्ट प्रेज़ेंट के अंदर आपको मेज़रमेंट करने का तरीका है, जो बीसीजी मैट्रिक्स है, आप उससे अपनी जो प्रोडक्ट है, उसको एनालाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मेरी जो लेक्चर्स हैं, वो समझ आ गए होंगे। टेक केयर।